तो हाय एवरीवन, आज हमारे साथ उत्कर्ष जी हैं। तो उत्कर्ष जी को डायबिटीज और न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस की प्रॉब्लम थी। फिर उन्होंने फ्रूट डाइट फॉलो करी, उन्होंने काफी सारे बेनिफिट देखने को मिले। तो आज हम उन्हीं से पूछेंगे कि उनकी कैसी कहानी रही। हेलो उत्कर्ष जी, कैसे हो आप? आई एम फाइन। तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम उत्कर्ष व्यास है। बेसिकली आई बिलोंग्स टू मध्य प्रदेश। बाय प्रोफेशन एज ए बैंकर हूँ। मैं रीजनल हेड हूँ गवर्नमेंट बैंकिंग एट इंडसइंड बैंक। एज? बीमारियों की बात करूँ तो मेरे को डायबिटीज, क्रोनिक डायबिटीज थी। अब डायबिटीज है, क्रोनिक वर्ड हटा लिया है मैंने। और इसके बाद मेरे को न्यूरोसिस्टिक आर्थराइटिस था, उसकी भी मैं दवाई लेता था। गौरव सर के सानिध्य में आके मैंने डायबिटीज की दवाइयाँ और न्यूरोसिस्टिक आर्थराइटिस की दवाइयाँ पूरी तरीके से छोड़ दी हैं। आज मेरा फूड डाइट पे 47th डे है। मैंने दवाइयों को टच नहीं किया है एंड आई एम सो एनर्जेटिक एंड सो ब्लेसफुल टूवर्ड्स गौरव सर, जिन्होंने मेरे को ये फ्रूटेरियन वाली राह दिखाई। एंड अभी मेरा बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है। आई एम सो हैप्पी। तो आपकी बैक स्टोरी क्या थी? क्या आपको सबसे पहले डायग्नोस हुआ था? माय बैक स्टोरी वाज स्टार्टेड 2012। जब मुझे सबसे पहले डायबिटीज डायग्नोज हुई, मुझे उस समय बहुत कमजोरी फील हो रही थी। मेरे पैर में झुंझुनी पिंडलियां, जो पैर के पीछे, घुटने के पीछे पिंडलियां जिसे कहते हैं, उसमें झुंझुनी हो रही थी। मुझे कमजोरी फील हो रही थी उस समय। मैंने जब अपने घर वालों को बताया तो उन्होंने बोला कि लड़का काम बहुत ज्यादा करता है, और मेरे को शुद्ध घी का हलवा दिया जाने लगा। तो मैं लगभग 1-2 महीने तक, क्या बोलते हैं, मुझे डायबिटीज थी, मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया। शुद्ध घी का हलवा और बहुत सारी चीजें ऐसी खाई। मुझे मुझे एकदम से प्यास बहुत लग रही थी, तो मैंने बहुत कोल्ड ड्रिंक पी उस समय प्यास बुझाने के लिए, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक और वो सारी चीजें जो कि डायबिटीज के लिए खतरनाक है। पर मुझे मालूम नहीं था, मुझे लग ही नहीं रहा था कि इतना यंग मेरे को डायबिटीज मेरे बॉडी में आ सकती है। तो प्यास होने पर बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक, फिर कमजोरी होने पे घी का हलवा, ये सारी चीजें चल रही थी मेरी। फिर अचानक से, तब भी जब ये इन सब चीजों से भी मैनेज नहीं हुआ, तो एक बार एक हमारा जनरल फिजिशियन है, उनको मैंने दिखाया कमजोरी बहुत होने के कारण। तो उन्होंने वहीं पे जो रैंडम डायबिटीज करते हैं वो करी, और वो उस समय 400 थी। तब मुझे पता चला कि मेरे को डायबिटीज हो चुकी है। देन फिर मेरे एक रिलेटिव हैं जो कि एमपी के सबसे पहले डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर आर पाठक, मैंने उनको दिखाया और उन्होंने मेरे को घोषित कर दिया कि हाँ, तुम्हें डायबिटीज हो गई है और ये कभी रिवर्स नहीं हो सकती, एंड ब्ला 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 मेनी थिंग्स, खाने की चीजें, परहेज वगैरह। और 2012 से मेरा फिर डायबिटीज के साथ स्ट्रगल या फाइट स्टार्ट हुई। देन मैं शुरू में ओरल मेडिकेशन पे था। उनकी एक दवा थी ग्लाइनेज, वो मैं 3 बार खाता था, सुबह दोपहर शाम, खाने से पहले। डायबिटीज 185 के करीब करीब उन्होंने शुरू में मुझे इंसुलिन दी थी, और फिर जब वो 150 के करीब करीब, 150 में 160 पर सेटल हुई लगभग 1 महीने बाद, तो उन्होंने मेरे को ओरल मेडिकेशन पिला दिया। ये कहानी, ये स्टोरी सेम चलती रही। खाने में बहुत सारी चीजें, मेरा क्या बोलते, मैंने परहेज करना चालू कर दिया था तब तक, और तब भी मेरे को लगातार कमजोरी या लेस एनर्जी, ये सारी चीजें मेरे को दवा नहीं खाने पर बहुत ज्यादा थकावट, ये सारी चीजें मैं फेस कर रहा था। पर मैंने 2019 से रेगुलर इंसुलिन मिक्स स्टार्ट लेना चालू किया। मेरी शुरुआत में जब मैं लेता था 20-25, सुबह मॉर्निंग में 15 और शाम को 10 यूनिट लेता था। बट वो धीरे 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 करके 2022 में जब मैं फूड डाइट पे आया, तब तक वो 40 पे आ चुकी थी। तो व्हाट आई सीन कि मेरा ये इंसुलिन डोजेस भी बढ़ रहे हैं, मेरी तकलीफ जो है वो कम नहीं हो रही है। बिना दवा के मैं एक दिन भी चल नहीं सकता। एक दिन भी दवा मिस करूं या नहीं खाऊं या नहीं इंसुलिन लूं तो मेरे को थकावट आ जाती है। इन केस मैंने इंसुलिन ले लिया और खाना नहीं खाऊं तो मेरा जो है शुगर लेवल 70 तक आ जाता है और मेरे को चक्कर आने लगते हैं। मेरे हेयर लॉस बहुत ज़्यादा था। आ, ये सारी चीज़ें आई फेस। बट जैसे ही मैंने फ्रूट डाइट स्टार्ट करी, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट मेरी आईज पे आया है। जो भारीपन मेरे को रहता था वो बिल्कुल खत्म हो गया है। अब मेरे को चश्मा पहनने की या उसकी जरूरत फील नहीं होती। ऑल्दो मैं मोबाइल पे या कंप्यूटर पे रहता हूँ, इसके कारण पहनता हूँ, बाकी मुझे कभी बिल्कुल जरूरत फील नहीं होती। ईचिंग जो था, कई पार्ट, कई जगह पे ऐसा था जहाँ पे आपको एक स्किन निकलती थी, खुजली वाली या सूखी स्किन, वो सारे सब चीजें जो है क्लीन हो चुकी हैं। खुजली अब नहीं होती है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं।
हाँ, इसके बाद जो मेन बेनिफिट जिसके कारण ये डाइट चालू करी वो ये है कि इंसुलिन उसके लेने के बाद मैं उसे कंट्रोल में मानता हूँ, इसलिए मानता हूँ क्योंकि जब मैं पहले इंसुलिन और गोली लेता था, ओरल मेडिकेशन लेता था, उसके बाद भी मेरी 210 आती थी। और अभी मैं जब दोनों चीजें छोड़ चुका हूँ उसके बाद वो 220 से 240 तक आती है। तो मेरे को लगता है मुझे समय देना होगा और ये रिवर्स होगी। आई एम फुली कॉन्फिडेंट अबाउट दिस। तो जब आपने पहली बार फ्रूट डाइट के बारे में सुना था तो क्या आपको लगा था कि ये फॉलो भी होगा या ये कैसी चीज है, इससे कुछ फायदा भी मिलेगा, क्या आपके दिमाग में ख्याल आए थे? हाँ, तो मेरे दिमाग में ये था कि जो भी डायबिटीज कंट्रोल के मेरे को मंत्र देता था मैं उसको फॉलो करता था। मैं आपको बताऊं मैंने क्या किया है। मेरी मम्मी ने एक बार बताया कि उन्होंने किसी को देखा है कि करेले ले आओ और करेले को एक परात में रख लो और उसके ऊपर चलो तो डायबिटीज कंट्रोल होती है। फिर मैं जो है करेले लाता था, उनको एक अपने घर की प्लास्टिक की उसमें और उसके ऊपर चलता था, एक एक घंटा 1.5 घंटा चलना। और भी कई जामुन का सिरका, व्हाट वी कैन से, मेथी के दाने का गला हुआ पानी सुबह सुबह, और भी जितने आप छोटे छोटे जो भी आपने सुना है वो सारी चीजें मैं कर चुका हूँ। कर एक एक बार, दो दो बार, या जितनी भी बार मैंने करी। माथा का पानी तो बहुत दिनों से क्या बोलते चल रहा था। तो फ्रूट डाइट फ्रेंकली स्पीकिंग जब मेरे उसमें आया तो मेरे को लगा कि ये करके देख लेना चाहिए। यदि बेनिफिट हुआ तो वी विल गो अहेड, होने जाने वाला तो कुछ नहीं है, चलो करते हैं। ये भी कहीं ऐसा नहीं हो कि ये अपने से चूक गया। तो उसमें मैंने लिया था और बट मेरे को इफेक्ट दूसरे तीसरे दिन, मतलब सेम डे से आ गया था कि मैंने दवा नहीं ली थी और मैं एनर्जी से भरपूर था। तो मुझे लगा कि ये काम करेगा। एंड फिर जो है अ, आप सर के साथ रहते हैं ना, और 3 से 5 जब आप जुड़े हुए रहते हैं तो आपको इतने साइंटिफिकली सर समझाते हैं। देन फिर ग्रुप में जो जो अवेलेबल रहते हैं, जैसे विनोद शर्मा सर हो गए, राजीव सर हो गए, उनके एक्सपीरियंस देख के और उनके रिजल्ट्स देख के आप खुद अपने आप मोटिवेट होते हो। सो फिर वो जर्नी एक बार स्टार्ट हुई ना तो फिर क्रेविंग आई, नो डाउट क्रेविंग आई, सारी चीजें हुई। बट उसके आगे आपको आपका लक्ष्य दिखा, आपको मालूम है आपको कहाँ तक जाना है, एंड लोग ठीक हो रहे हैं। मैंने थायराइड के रिजल्ट्स देखे, मैंने डायबिटीज के रिजल्ट्स देखे। सो मुझे लगा कि नहीं, मुझे करना ही है और मेरे को ये दवाइयों से दूर रहना है सबसे पहले। तो दैट वाज द एक्सपीरियंस और ऐसा स्टार्ट हुआ। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतना लंबा जाऊंगा। मैंने जस्ट ट्रायल बेसिस पे दिया था, बट स्टिल कंटिन्यू। तो आप उन सभी लोगों को क्या बोलना चाहोगे जो कि डायबिटीज से सफर कर रहे हैं? इंडिया में इतने सारे लोग हैं, आप देख रहे हो, हर हर 3-4 लोग छोड़ के हर एक को डायबिटीज है और किसी को कुछ आइडिया नहीं है, सब दवाइयां खाते हैं और वो उनकी डिजीज प्रोग्रेस करती जाती है, फिर इंसुलिन पे आ जाते हैं वो, फिर लेकिन अंदर से खुशी कुछ भी नहीं है, अंदर से बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो उन सभी लोगों को आप अपने दिल से क्या बोलना चाहोगे? मैं सिर्फ 2 लाइन बोलना चाहूंगा कि सारी दवाइयां छोड़ो और गौरव सर के सानिध्य में आओ। गौरव सर के सानिध्य में नहीं आने का टाइम है तो फ्रूट जर्नी स्टार्ट करो। कोई उसमें मैथ्स और साइंस नहीं है। और आप जो है 7 दिन में, 8 दिन में आप रिजल्ट देखो, पॉजिटिव रिजल्ट्स हो यदि आपके लिए तो आगे बढ़ो। बिकॉज दवाइयों से कुछ नहीं रखा है। कब दवाइयों में इंसुलिन पे था, ओरल मेडिकेशन पे था, और महीने में 3 बार मेरी शुगर रात में 2 बजे 3 बजे डाउन होती थी। और सोचिए मेरी नींद खुलती थी और मैं जो है अपने बेडरूम से किचन तक जाने के लिए स्ट्रगल करता था। ऐसी कोई कंडीशन अभी तक मेरे पास नहीं आई है। मैं एनर्जी से भरपूर हूँ और मेरे नंबर्स, डायबिटीज नंबर्स जो हैं वो भी कंट्रोल में आ रहे हैं। और आई एम श्योर कि जितने डिजायर्ड नंबर हैं वो मैं धीरे धीरे ले आऊंगा। अपनी बॉडी पे फुल फेथ है, मेरे को फ्रूट जर्नी पे फेथ है, एंड मेरे को गौरव सर पे फुल फेथ है। तो आपने एग्जैक्टली क्या क्या आप खाते हो? जैसे अभी आप फ्रूट डाइट कर रहे हो, एग्जैक्टली क्या क्या आपका शेड्यूल रहता है सुबह शाम दोपहर में? पार्थ, इसमें बहुत एक मेरे साथ जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। क्योंकि जब मैं शुरू में खा रहा था तो बहुत डर के कर रहा, पहले दिन बहुत डर के। तो 7-8 टाइम डिफरेंट डिफरेंट, मतलब 7-8 टाइम में आप ये समझिए 6 टाइप के फ्रूट्स होंगे मेरे पास। मैं कॉन्शियसली लगातार पानी पी रहा था और कॉन्शियसली फ्रूट खा रहा था, और उस समय एपेटाइट भी ज्यादा था। तो तरबूज और खरबूज खा रहा था सबसे ज्यादा। और शुरू शुरू में मैंने 10 दिन तक बहुत ज्यादा टाइम बार बार कम से कम 8-8 मील्स लिए हैं। 4 लीटर पानी क्रॉस करता था। बट धीरे धीरे मेरा वो एपेटाइट कम होते गया। बीच में मैं वाटर फास्टिंग पे भी रहा, मेरा खाने का मन नहीं किया। कम से कम 3 से 4 दिन मेरे साथ ऐसा हुआ जब मैंने सिर्फ पानी ही पानी पिया है। और अब मेरा एपेटाइट बहुत कम हो गया है। जब मन करता है, जब भूख लगती है, तब मैं खाना खाता हूँ। तो बिल्कुल इससे तो मतलब ये समझ में आता है कि जैसे आप शुरुआत में, जैसे आपने बताया कि आपने जैसे आपने रॉ डाइट पे शिफ्ट करे थे तो आपकी एपेटाइट बहुत ज्यादा थी,
क्योंकि यस। आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत थी। तो जैसे ही आपकी बॉडी को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिल गए, अब वो एक बेसलाइन लेवल ऑफ आपकी डाइट बन गई है, और अब आप क्योंकि ठीक भी हो रहे हो। उस टाइम पे आप हाँ हाँ सबसे तेज ठीक भी होगे, जब आपकी एपेटाइट भी ज्यादा थी, तो आप सबसे तेज इंप्रूवमेंट हो रहा होगा आपके अंदर। हाँ हाँ हाँ।